आज से पहले कभी भी इतना एसआईपी स्टॉप नहीं हुआ था एक महीने के अंदर में। अब देखिए इसके 3 रीजन है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया यानी कि एएमएफआई के डेटा के हिसाब से अप्रैल महीने के अंदर में लगभग 63 लाख नए एसआईपी अकाउंट रजिस्टर हुए। बट अगर बात करें अगले महीने की यानी कि मई 2024 के अंदर में तो केवल 49 लाख ही नए एसआईपी अकाउंट रजिस्टर हो पाए, यानी कि अप्रैल महीने के मुकाबले में लगभग 13 से लेकर 14 लाख कम एसआईपी अकाउंट रजिस्टर हुए हैं मई 2024 के अंदर में। अब इसके वजह से एक बहुत ही अच्छी खबर है कि मई महीने का जो नेट फ्लो है ना मंथली एसआईपी का, वो लगभग 20,904 करोड़ को टच कर चुका है, यानी कि लगातार 11वां महीना ऐसा है जो अपने रिकॉर्ड हाई को टच किया है मंथली एसआईपी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बट ये तो हमने बात किया है कि आखिर में मई महीने और अप्रैल महीने में कितने लोगों ने एसआईपी अकाउंट रजिस्टर किया है। बट अब आते हैं अपने असली मुद्दे के ऊपर कि आखिर में कितने लोगों ने अपने एसआईपी को स्टॉप किया है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। एसआईपी करने से बड़ा मुद्दा होता है एसआईपी को क्विट करना है। एसआईपी को लोग क्यों क्विट कर रहे हैं? अब देखिए इसके पीछे बहुत सारे रीजन है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, बट उसके पहले जान लेते हैं कि आखिर में कितने लोगों ने एसआईपी क्विट किया है अप्रैल महीने के मुकाबले में या पिछले 2-3 साल के मुकाबले में केवल मई महीने के अंदर में। अगर हम बात करें एसआईपी स्टॉपेज रेशियो की, एक रेशियो होता है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, एसआईपी स्टॉपेज रेशियो की, जो अपने रिकॉर्ड हाई को टच किया है। मतलब आज तक इतना एसआईपी स्टॉपेज रेशियो कभी भी नहीं था जो कि मई 2024 महीने में पाया गया है। अब ये बहुत बड़ा अलार्म है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए। अब एमफी के डेटा के हिसाब से एसआईपी स्टॉपेज रेशियो जो है ना वो पिछले महीने के मुकाबले में 33% ज्यादा बढ़ चुका है, यानी कि लगभग 43 लाख अकाउंट क्लोज हो चुके हैं केवल एक महीने के अंदर में, जो कि अप्रैल महीने में केवल 33 लाख था। मतलब एक महीने के अंदर में ही 10 लाख और ज्यादा अकाउंट क्लोज हो चुके हैं। लगभग 33% की बढ़ोतरी देखी गई है एसआईपी स्टॉपेज परसेंटेज के अंदर, जिसका रिजल्ट ये निकला है कि 2020 मई के अंदर में जब कोविड आया था उस टाइम पे एसआईपी स्टॉपेज रेशियो जो था ना वो 80% था, जो कि उस टाइम पे रिकॉर्ड हाई टच किया था। उससे पहले उतना एसआईपी स्टॉपेज रेशियो कभी भी नहीं था 80% का। बट उसके बाद मई 2024 के अंदर में यानी कि पिछले महीने के अंदर में 88% पहुंच चुका है एसआईपी स्टॉपेज रेशियो, जो कि कोविड से भी बहुत ज्यादा पहुंच चुका है। इसका मतलब बहुत ही बड़ा रीजन है लोगों का पैसा निकालने का। आखिर में लोग क्यों पैसा निकाले, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। अब अगर आप इस चार्ट के अंदर ध्यान से देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे 2020 मई के अंदर में रिकॉर्ड हाई टच किया था एसआईपी जो स्टॉपेज रेशियो था, वो अपना रिकॉर्ड हाई टच किया था। बट एक बार आप गौर करिए मई 2024 के अंदर में जो यहाँ पे आप ग्राफ देख रहे हैं ना, ये पूरी की पूरी डंडी देख रहे हैं आखिरी वाली, ये है मई 2024 की, जो कि अपने पूरे के पूरे रिकॉर्ड हाई को टच कर दिया है। आज से पहले कभी भी इतना एसआईपी स्टॉप नहीं हुआ था एक महीने के अंदर में। अब देखिए इसके 3 रीजन है। अब सबसे पहला रीजन है केवाईसी वैलिडेशन, मतलब कि सेबी ने जो रूल निकाला था कि जिसका केवाईसी कंप्लीट नहीं है उसका जो एसआईपी अकाउंट है ना वो डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। तो इसके वजह से भी बहुत सारे लोगों का एसआईपी स्टॉप हो चुका है मई 2024 के अंदर में, जो कि एक बहुत ही नॉर्मल रीजन है। इसके वजह से मैक्सिमम लोगों का तो एसआईपी स्टॉप नहीं हुआ होगा, कुछ ही लोगों का एसआईपी स्टॉप हुआ होगा जिन्होंने केवाईसी कंप्लीट नहीं किया था। दूसरा रीजन ये बताया जा रहा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर्स के द्वारा कि देखिए जो बैंक और इंस्टीट्यूशन है ना, इन्होंने एडवर्टाइजमेंट ज्यादा नहीं किया है मई महीने के अंदर में, उनका ज्यादा फोकस था इलेक्शन के ऊपर। अब इसके वजह से क्या हुआ है कि बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं मिली है। अब इसके वजह से भी बहुत सारे लोगों ने एसआईपी स्टॉप किया है। अब आते हैं अपने असली मुद्दे पे, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके ऊपर आपको भी ध्यान देना चाहिए। अगर आपने एसआईपी स्टॉप नहीं किया है तभी भी आपको इस पॉइंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जो कि है हमारा तीसरा पॉइंट, जिसका नाम है मार्केट को टाइम करना। अब देखिए इलेक्शन 2024 का टाइम चल रहा था। अब इससे पहले क्या हुआ था ना कि बहुत सारे लोगों ने आपको बोला होगा कि लमसम करने का बेस्ट टाइम है, लमसम करने का बेस्ट टाइम है। बहुत सारे आपने वीडियोज वॉच किए होंगे और बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही वॉच किया था कि अब लमसम करने का टाइम आ चुका है, इलेक्शन के अंदर में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी जिसके अंदर हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अब बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे दिमाग लगाया कि काम करते हैं ना, मई महीने के अंदर में अपने पैसे को निकाल लेते हैं, जितना भी मैंने एसआईपी किया है उसको विड्रॉल कर लेते हैं, और विड्रॉल करने के बाद जब इलेक्शन के टाइम पे ना एक अपॉर्चुनिटी आएगी उसके टाइम पे हम पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, जो कि एक बहुत ही गलत रीजन है, क्योंकि बहुत सारे लोग मार्केट को टाइम करने के पीछे पड़ गए। अब देखिए जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो मार्केट को टाइम नहीं कर पाते, तो आप कैसे टाइम कर सकते हैं? आप देख सकते हैं इलेक्शन टाइम में क्या हुआ, एक दिन मार्केट गिरा और उस टाइम पे भी बहुत सारे लोगों को एनएवी अलॉट नहीं हुई, अगले दिन की एनएवी अलॉट हुई जिस दिन मार्केट 3.5% ऊपर भाग गया था। तो अगर आपने पैसा विड्रॉल किया था लमसम करने के लिए 4 तारीख को, तो उस टाइम पे भी तो आपका लमसम नहीं हो पाया होगा, लगभग आपको एनएवी अगले दिन की अलॉट की गई होगी। तो इसके वजह से जो आपने पैसा निकाला उसका रिटर्न भी मिलना बंद हो गया, और आपने पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा इलेक्शन के अंदर, तो उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी भी नहीं आई थी कि आपने सारा पैसा उठा के डाल दिया लमसम के अंदर, क्योंकि 4-5%, 6% तक मार्केट गिरा था, इससे ज्यादा मार्केट गिरा नहीं था। और उस दिन भी एनएवी आपको अलॉट नहीं की गई होगी, अगले दिन की एनएवी अलॉट की गई होगी, जो कि एक बहुत बड़ा स्कैम निकला है जिसके ऊपर मैंने पूरी की पूरी वीडियो बना के रखी है। तो मार्केट को टाइम करना बंद करिए। आप जब मार्केट को टाइम करेंगे आप अपना ही लॉस करेंगे। आप ये सोच के आते हैं कि मार्केट को टाइम करने के बाद हमारा बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप मार्केट को टाइम कर ही नहीं सकते। अब देखिए मई महीने के अंदर में ही मार्केट ऑल टाइम हाई को टच किया था, और उस टाइम पे आपने अपने इन्वेस्टमेंट को सेल करके बाहर निकल गए थे। अब सोचिए एक बार,
आपने उतना पैसा उतने टाइम से आपने इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड के अंदर, और आपने एक झटके में केवल ये सुन के निकाल दिया कि लमसम करने का बेस्ट टाइम आने वाला है और आ चुका है, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क होता है। अगर आप चाहते तो आप 4 तारीख को भी देख सकते थे कि मार्केट गिर चुका है, और उस टाइम भी आप कुछ पैसा बाहर से डालिए, आप एसआईपी को बेच के मत डालिए। जो आपके पास पैसा बचा हुआ है, जो आपके पास पैसा खुद सेविंग अकाउंट में है, उसको लमसम करिए, ना कि आप एसआईपी को बेच के करिए। अगर आप एसआईपी को बेच के करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, आपका उल्टा लॉस ही होगा। तो इस बात को जरूर ध्यान दिए कि आगे कभी भी मार्केट गिरने वाला हो और आपको बोला जा रहा हो कि लमसम करिए, तो अपने एसआईपी को मत बेचिए, बाहर से पैसा ला के इन्वेस्ट करिए। अगर पैसा नहीं है तो नहीं लमसम करिए, लमसम करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये थे 3 बड़े रीजन जिसके वजह से मई महीने के अंदर में बहुत सारे लोगों ने अपने एसआईपी को स्टॉप किया है। अब देखिए, जो मैंने आपको गलतियां बताई हैं, ये गलतियां आप आज के बाद कभी भी मत करिएगा, क्योंकि एसआईपी स्टॉप करने का केवल आपके पास एक ही रीजन हो सकता है कि आपका गोल कंप्लीट हो चुका है, या आपके पास एक बहुत बड़ी इमरजेंसी आ चुकी है। जब आपके पास खुद के पैसे ना हो तो आप एसआईपी को सेल कर सकते हैं। इन छोटी मोटी चीजों के लिए अपने एसआईपी को सेल करना बंद करिए, मार्केट को टाइम करना बंद करिए, क्योंकि एक बहुत ही गलत हैबिट है। अगर ये आपने हैबिट पकड़ लिया ना, तो आप एसआईपी नहीं कर रहे हैं, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं और अपना लॉस करके ही जाएंगे आप यहां से। तो इस पूरे वीडियो को बनाने का केवल मेरा एक ही मोटिव था कि आपको एक बात समझ में आ जाए कि आखिर में क्यों लोगों ने मई महीने के अंदर में अपने पैसे को विड्रॉल किया है और इसके बड़े रीजंस क्या हो सकते हैं। आप इन गलतियों को दोबारा ना दोहराइएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। कमेंट बॉक्स में ये टाइप करेगा कि क्या आपने पैसा विड्रॉल किया है मई महीने के अंदर में, या अपने पैसे को आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में टाइप करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।